कल्पना कीजिए, एक छोटे से बीज को बोना जो समय के साथ एक शक्तिशाली ओक के पेड़ में बदल जाता है। उसकी शाखाएं आकाश की ओर फैली हुई हैं। यही ताकत है चक्रवृद्धि ब्याज की, निवेश की दुनिया में। उस बीज की तरह एक मामूली सी राशि, जैसे 1000 पाउंड, अगर धैर्य और समझदारी से निवेश की जाए तो समय के साथ एक मजबूत वित्तीय वृक्ष बन सकती है। बात रातों रात अमीर बनने की नहीं है, न ही नवीनतम रुझानों के पीछे भागने की। बात आपके पैसे को आपके लिए काम करने की है, लगातार और सुरक्षित रूप से। महान निवेशक वॉरेन बफेट के बारे में सोचो। उन्होंने भी छोटी शुरुआत की थी। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बनने तक का उनका सफर दीर्घकालिक और अनुशासित निवेश की शक्ति का प्रमाण है। आप सोच रहे होंगे, वो तो वॉरेन बफेट हैं, मैं तो अभी शुरुआत कर रहा हूं। लेकिन यही रहस्य है, उनके द्वारा उपयोग किए गए सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, जो कोई भी सीखने और उन्हें लागू करने को तैयार है, उनके लिए सुलभ हैं। ये कोई जटिल वित्तीय शब्दजाल या जोखिम भरे दांव नहीं है। ये बुनियादी अवधारणाओं को समझने, सूचित निर्णय लेने और समय को अपना जादू चलाने देने के बारे में है। ये आपका रोड मैप है, आपके उस शुरुआती 1000 पाउंड को आपके वित्तीय भविष्य की एक मजबूत नींव में बदलने के लिए। तो आइए इस यात्रा को एक साथ शुरू करते हैं, कदम दर कदम, और आपके वित्तीय वृक्ष को बढ़ते हुए देखते हैं। वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी कोई छुपा हुआ राज नहीं है। यह एक वेल डॉक्यूमेंटेड अप्रोच है, जिसे वर्षों से शेयर और डिस्कस किया जाता रहा है। वास्तव में वो इस बारे में बहुत ओपन है और अक्सर अपने आइडियाज और स्ट्रैटेजीज उन लोगों के साथ शेयर करते हैं जो सुनने को तैयार होते हैं। वो ये अपने बर्कशायर हैथवे के शेयर होल्डर्स को लिखे एनुअल लेटर्स के थ्रू करते हैं, जो इन्वेस्टिंग विजडम का खजाना है, और अनगिनत इंटरव्यूज में जहां वो जेनरसली अपने विचार शेयर करते हैं। उनका एक बेसिक प्रिंसिपल है वैल्यू इन्वेस्टिंग, ऐसी एसेट्स खरीदने की कला जो मार्केट द्वारा अंडरवैल्यूड है। इसका मतलब है ऐसे शेयर्स की तलाश करना जिनकी प्राइस उनकी एक्चुअल वैल्यू से कम हो। यह किसी फ्ली मार्केट में छुपा हुआ रत्न खोजने जैसा है। आपको कुछ ऐसा मिल रहा है जिसकी कीमत उसके एक्चुअल प्राइस से कहीं ज्यादा है। यह उस पोटेंशियल को पहचानने के बारे में है जहां दूसरे नहीं देख पाते। बफेट पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन के महत्व पर भी जोर देते हैं। उनका मानना है कि अच्छी चीजें उन्हें मिलती हैं जो इंतजार करते हैं, खासकर इन्वेस्टमेंट की दुनिया में। उन्हें क्विक स्पेक्यूलेशन या लेटेस्ट स्टॉक टिप्स के पीछे भागने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बजाय वो एक ज्यादा मेजर्ड अप्रोच की वकालत करते हैं, जिसमें केयरफुली कंसिडरेशन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव शामिल हो। वो उन कंपनीज पर फोकस करते हैं जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग हों, जिनकी मैनेजमेंट अच्छी हो और जिनका कंपेटिटिव एडवांटेज ड्यूरेबल हो। ये ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है और फ्यूचर में ग्रो करने की क्षमता होती है। वो इन इन्वेस्टमेंट्स को वर्षों तक, यहाँ तक कि दशकों तक होल्ड करके रखने को तैयार रहते हैं, ताकि समय के साथ उनकी वैल्यू बढ़े। यह कंपाउंड इफेक्ट वेल्थ क्रिएट करने के लिए एक पावरफुल फोर्स है। बफेट के अप्रोच का एक और की टेकअवे है आपके इन्वेस्टमेंट्स को समझने पर उनका जोर। उनका मानना है कि जब बात इन्वेस्टिंग की आती है तो नॉलेज ही पावर है। उनका ये कथन बहुत फेमस है, कभी भी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट ना करें जिसे आप समझते नहीं हैं। इसका मतलब है अपना होमवर्क करना और उन कंपनीज को अच्छी तरह से जानना जिनमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। आंख बंद करके भीड़ का पालन न करें और न ही दूसरों की रिकमेंडेशंस पर भरोसा करें। अपनी रिसर्च और समझ के आधार पर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना महत्वपूर्ण है। उन कंपनीज को रिसर्च और समझने के लिए समय निकालें जिनमें आप इन्वेस्ट करते हैं। इसमें उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जांच करना, उनके बिजनेस मॉडल को समझना और उनके कंपेटिटिव पोजीशन का मूल्यांकन करना शामिल है। यह समझ आपको मार्केट के उतार चढ़ाव का सामना करने और लॉन्ग टर्म में सही डिसीजंस लेने का कॉन्फिडेंस देगी। जब आप जानते हैं कि आपके पास क्या है और आपके पास क्यों है, तो मार्केट में गिरावट के दौरान आपके घबराने की संभावना कम होती है। याद रखें, इन्वेस्टिंग का मतलब मार्केट से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करना नहीं है। यह स्मार्ट डिसीजंस लेने और अच्छे और बुरे समय में उन पर टिके रहने के बारे में है। ये बड़ी कंपनीज के साथ अलाइन होने और उनकी सक्सेस को आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को बढ़ावा देने के बारे में है। जब आप स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए खुद को तैयार करते हैं। बफेट के बेसिक प्रिंसिपल्स, वैल्यू इन्वेस्टिंग, पेशेंस और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को समझना को अपनाकर आप अपने उस 1000 पाउंड को सब्सटैंशियल अमाउंट में बदलने की राह पर होंगे। ये प्रिंसिपल्स टाइमलेस हैं,
और दशकों से काम करने के लिए सिद्ध हुए हैं। वॉरेन बफेट की अपनी सक्सेस स्टोरी इन प्रिंसिपल्स के पावर का प्रमाण है। इन्वेस्टिंग में उनकी शुरुआत से लेकर एक अरबों डॉलर के साम्राज्य के निर्माण तक उनका जर्नी एस्पायरिंग इन्वेस्टर्स के लिए एक मॉडल है। अंततः इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल फ्रीडम और सिक्योरिटी हासिल करने के बारे में है। बफेट की सलाह का पालन करके आप एक ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो न केवल वैल्यू में बढ़े बल्कि आपको मन की शांति भी प्रदान करे, और यह केवल आपके बारे में नहीं है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर सकती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके बच्चे और नाती पोते आपकी फाइनेंशियल विजडम से लाभान्वित हों। अंत में याद रखें कि इन्वेस्टिंग एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। मार्केट विकसित होता है और आपकी स्ट्रैटेजीज को भी विकसित होना चाहिए। क्यूरियस बने रहें, सीखते रहें और आवश्यकता अनुसार अडैप्ट करें। यहाँ तक कि बफे खुद भी पढ़ने और सीखने में काफ़ी समय बिताते हैं। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के प्रति उनका समर्पण उनकी सक्सेस का एक की पार्ट है। तो चाहे आप एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हों या अभी शुरुआत कर रहे हों, बफेट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने से आपको मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद मिल सकती है। याद रखें, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग केवल सही स्टॉक्स चुनने से कहीं बढ़कर है। यह एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बनाने, पेशेंट होने और लगातार खुद को एजुकेट करते रहने के बारे में है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक प्रॉस्परस फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने के लिए अच्छी तरह से तैयार होंगे। इस तरह से सोचें, आप एक डिजाइनर बैग खरीदना पसंद करेंगे जो दुकान से बाहर निकलते ही अपनी आधी वैल्यू खो देता है, या एक प्रॉपर्टी जो समय के साथ वैल्यू में अप्रिशिएट करता है। यही अंतर है फेडिंग ट्रेंड्स के पीछे भागने और इंट्रिंसिक वैल्यू में इन्वेस्ट करने में। वैल्यू इन्वेस्टिंग, जो बफेट की स्ट्रैटेजी की आधारशिला है, बाद वाले पर फोकस करता है। यह हाइप और ग्लैमर से परे देखने और उन कंपनीज को आइडेंटिफाई करने के बारे में है जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर ट्रेड कर रही हैं। यह उन कंपनीज के बारे में है जिनकी अर्निंग्स अच्छी है, बैलेंस शीट्स मजबूत हैं और प्रॉफिटेबिलिटी का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। हो सकता है कि वे मार्केट में सबसे अट्रैक्टिव नेम्स न हों, लेकिन वे लास्टिंग वैल्यू प्रदान करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक लोकल बेकरी का शेयर खरीदना जो लगातार स्वादिष्ट ब्रेड और पेस्ट्री बनाता है जिसे कम्युनिटी पसंद करती है। हो सकता है कि बेकरी सुर्खियां न बटोरे, लेकिन यह एक स्टेडी बिजनेस है जिसके लॉयल कस्टमर्स हैं। बेशक इन अंडरवैल्यूड जेम्स को खोजने के लिए काम करना पड़ता है। इसके लिए कंपनीज को रिसर्च करना, उनके फाइनेंशियल्स का एनालिसिस करना और उनके कंपेटिटिव लैंडस्केप को समझना होता है। लेकिन रिवॉर्ड्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जब मार्केट किसी कंपनी की असली वैल्यू को पहचानता है तो आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो सकता है। याद रखें, वैल्यू इन्वेस्टिंग मार्केट का सही समय देखने के बारे में नहीं है। यह स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले सॉलिड बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करने और उन्हें डिस्काउंट पर खरीदने के बारे में है। एक समझदार शॉपर की तरह जो एक अच्छे डील को पहचानता है, एक वैल्यू इन्वेस्टर क्वालिटी एसेट्स को बार्गेन प्राइसेस पर खरीदने के अवसरों की तलाश करता है। यह पेशेंट और डिसिप्लिन्ड अप्रोच लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए की है। हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में रहते हैं। हम सब कुछ चाहते हैं और अभी चाहते हैं। जल्दी अमीर बनने की यह मानसिकता हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में भी आ जाती है, जिससे हम लेटेस्ट स्टॉक्स का पीछा करते हैं या शॉर्ट लिव्ड मार्केट ट्रेंड्स में शामिल हो जाते हैं। लेकिन असली वेल्थ क्रिएशन एक स्प्रिंट की तुलना में मैराथन की तरह ज्यादा है। इसके लिए पेशेंस, डिसिप्लिन और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की जरूरत होती है। एक पेड़ लगाने के बारे में सोचो। आप रातों रात फल लगने की उम्मीद नहीं करेंगे। जड़ों को जमने, तने को मजबूत होने और शाखाओं को आकाश तक पहुंचने में समय लगता है। इसी तरह आपके इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो होने के लिए समय चाहिए। शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से निराश ना हो या बार बार बाय और सेल करने के लिए मजबूर ना हो। कंपाउंड इंटरेस्ट के पावर का लाभ उठाएं, जिसे अक्सर दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पैसे के लिए स्नोबॉल इफेक्ट की तरह है। जैसे जैसे आप अपनी अर्निंग्स को रीइन्वेस्ट करते हैं, वे अर्निंग्स अपनी अर्निंग्स जनरेट करती हैं और इसी तरह समय के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्रिएट होता है। आप जितनी देर तक इन्वेस्टेड रहेंगे, यह इफेक्ट उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। याद रखें, इन्वेस्टिंग मार्केट में आने के लिए सही समय का चयन करने के बारे में नहीं है, बल्कि मार्केट में समय बिताने के बारे में है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अपनाकर अपरिहार्य उतार चढ़ावों से गुजरते हुए और अपने इन्वेस्टमेंट्स को समय के साथ कंपाउंड होने देकर आप हैरान रह जाएंगे कि आपका वह शुरुआती 1000 पाउंड कैसे एक सब्सटैंशियल नेस्ट एग में बदल सकता है।
कल्पना करें कि आप ईंटों से एक मजबूत दीवार बना रहे हैं। आप इसे एक दिन में पूरा होने की उम्मीद नहीं करेंगे, है ना? इसके लिए समय, प्रयास और स्थिरता की आवश्यकता होती है। प्रत्येक ईंट आपके गोल की ओर एक कदम का प्रतिनिधित्व करती है और समय के साथ वे सभी मिलकर एक ठोस संरचना बनाते हैं। इन्वेस्टिंग बहुत कुछ ऐसा ही है। यह आपके फाइनेंशियल फोर्ट्रेस को बनाने के बारे में है, एक एक इन्वेस्टमेंट करके। इस विचार से अभिभूत न हो कि आपको शुरुआत करने के लिए एक बड़ी राशि की आवश्यकता है। दीवार के लिए रखी गई पहली ईंट की तरह आपका शुरुआती 1000 पाउंड एक महत्वपूर्ण स्टेप है। यह वह नींव है जिस पर आप अपना फाइनेंशियल फ्यूचर बनाएंगे। कुंजी अभी शुरू करना और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना जारी रखना है। इस तरह से सोचें, नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी अमाउंट सेव और इन्वेस्ट करना एक मुश्त बड़ी राशि इन्वेस्ट करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करने से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया प्रत्येक पाउंड आपके फाइनेंशियल फोर्ट्रेस में एक ईंट है जो आपके लिए कड़ी मेहनत कर रहा है और आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वेल-बीइंग में योगदान दे रहा है। याद रखें, वेल्थ क्रिएट करना एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। ये लगातार स्मार्ट डिसीजंस लेने, अपने गोल्स पर फोकस्ड रहने और रास्ते में हर माइलस्टोन का जश्न मनाने के बारे में है। तो आपके पास जो है उसके साथ शुरुआत करें, समझदारी से इन्वेस्ट करें और देखें कि आपका फाइनेंशियल फोर्ट्रेस ईंट दर ईंट कैसे मजबूत होता जाता है। आपने शायद यह कहावत सुनी होगी, अपनी सारी कमाई एक ही जगह इन्वेस्ट मत करो। यह पुरानी कहावत इन्वेस्टिंग पर भी लागू होती है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करके रिस्क को स्प्रेड करना। यह आपके पोर्टफोलियो के लिए सेफ्टी नेट रखने जैसा है। कल्पना कीजिए कि आप अपना सारा पैसा एक ही कंपनी में लगा रहे हैं, चाहे वह कितनी भी प्रॉमिसिंग क्यों न लगे। क्या होगा अगर वह कंपनी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करती है, उसे कोई नुकसान होता है या वह बैंकरप्ट भी हो जाती है? आपका पूरा इन्वेस्टमेंट डूब सकता है। डाइवर्सिफिकेशन इस रिस्क को कम करने में मदद करता है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट में फैलाकर आप एक ही इन्वेस्टमेंट के उतार चढ़ाव के प्रति कम वल्नरेबल होते हैं। इसे एक बैलेंस्ड मील बनाने जैसा समझें। आप केवल एक ही तरह का खाना नहीं खाना चाहेंगे, है ना? एसेट क्लासेस के भीतर डाइवर्सिफाई करना भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, स्टॉक्स के भीतर आप अलग अलग सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, कंज्यूमर गुड्स एक्सेट्रा, कंपनी साइजेस, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और जियोग्राफीज, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल में इन्वेस्ट करके डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आपका पोर्टफोलियो किसी एक सेक्टर, कंपनी साइज या जियोग्राफिक रीजन के परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा निर्भर न हो। याद रखें, डाइवर्सिफिकेशन रिस्क मैनेज करने और आपकी मेहनत की कमाई को प्रोटेक्ट करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के बारे में है जो मार्केट के उतार चढ़ाव का सामना कर सके और लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रिटर्न्स प्रदान कर सके।